बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये कि शहबाज शरीफ की नाअहली पर अब पक्का ठप्पा लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ंड जारी करने के हवाले से फ़ैसला किया, इसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और इस तहरीरी हुक्मनामे में बाकायदा तौर पर लिखी गई है वो स्टेटमेंट जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दी है कि उनके पास पैसे मौजूद हैं और सिर्फ 21 अरब नहीं बल्कि खरब से भी ऊपर पैसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हुकूमती जो अकाउंट्स हैं उनमें मौजूद है। क्या एक बड़ा हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, पहले इलेक्शन और फिर तौहीन अदालत, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पार्लियामेंट हाउस उनको बुलाया गया था, वो आज पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं। इन कैमरा ब्रीफिंग वहां पर हुई है और इस ब्रीफिंग में आर्मी चीफ की जानिब से भी एक अहम पैगाम दिया गया है और इस पैगाम में भी ये कहा गया है कि शहबाज साहब, आप जो हैं बस आपका जो सिलसिला है वो अब ख़त्म हो चुका है, अब आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और वो भी इमरान खान से ही मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। और असल में अगर आप NRO 2 लेना चाहते हैं तो वो NRO 2 आपको इमरान खान से ही लेना पड़ेगा। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में बताऊंगा। और दो बड़े इंपॉर्टेंट बिल्स भी पार्लियामेंट में आज पास हुए हैं। एक तो डैम फंड के हवाले से एक बिल है, वो भी अवामी इशू के हवाले से बड़ा एक अहम मामला है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो जो तहरीरी हुक्मनामा है उसकी तरफ मैं आता हूं कि उस तहरीरी हुक्मनामे में क्या कहा गया है। एक तो आज जो इन चैम्बर समात हुई, इस इन चैम्बर समात में जो तफसीलात लास्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि हुक्म दिया गया स्टेट बैंक को कि आप बराह रास्त जो अमाउंट है, जो रकम है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम कर दें इलेक्शंस के लिए, इंतखाबात के लिए। और आज की जो इन चैम्बर समात हुई, इसमें सबसे पहले तो ब्रीफिंग दी गई, यानी कि स्टेट बैंक की जानिब से ये बताया गया कि उनके पास कितनी अमाउंट है, वो जारी कर सकते भी हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने लास्ट ऑर्डर में ये तफसीलात तमाम तर जो है वो कहा गया था कि ये तमाम तर तफसीलात फराहम करें, इसके ऊपर बताएं। तो इस पर जो बताया गया, इसमें ये इंकशाफ हुआ है कि हुकूमती जो मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं उनमें 1 खरब और 40 अरब से ज़्यादा की जो रकम है वो मौजूद है। तो अब ऑन रिकॉर्ड ये बात आ गई है। पहले तो चलें हम ऑब्जर्वेशन की बेस पर ये चीज़ कह सकते थे कि ये हुकूमत शहबाज शरीफ बदनीयती कर रहा है, पैसे नहीं दे रहा, लेकिन अब ये रिटन चीज़ आ गई है और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में आ गई है ये चीज़ कि देखें इतने पैसे मौजूद हैं, 1 खरब और 40 अरब से भी ज़्यादा, लेकिन इनमें से 21 अरब रुपए हुकूमत इलेक्शंस के लिए जारी नहीं कर रही और पार्लियामेंट में बार बार करारदादें मंजूर करवा रही है और बिल मुस्तरद करवा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये चीज़ बताई गई और इस पर फिर जो चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया, वो ये था कि आप जो अमाउंट है वो जारी करें इलेक्शन कमीशन को। और फिर इस बेंच ने ये भी पूछा स्टेट बैंक से कि ये जो अमाउंट है आप कितने दिनों के अंदर जारी कर सकते हैं। तो ये बयान दिया गया इस तहरीर हुक्मनामे के अंदर, ये लिखा हुआ है कि हम मंडे वाले दिन तक ये जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। इस पर आज चूँकि 14 अप्रैल है और आज जुम्मे का दिन है, तो हफ्ता और इतवार यानी कि 15 और 16 अप्रैल और फिर उसके बाद मंडे वाले दिन 17 अप्रैल बनती है। तो 17 अप्रैल का कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि हम 17 अप्रैल को अमाउंट जारी कर देंगे इलेक्शन कमीशन को। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि आप ये अमाउंट जारी करने के बाद, फ्राहम करने के बाद 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से जो रिपोर्ट है वो जमा भी करवाएंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्मनामा भी आया है तहरीरी, इसमें अभी तक चीफ जस्टिस बिल्कुल फोकस्ड हैं और बड़ी तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा कर रहे हैं और ये सारी की सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ रही हैं। शहबाज शरीफ तौहीन अदालत से बच नहीं पाएंगे क्योंकि जो इक़दामात उनकी जानिब से उठाए गए हैं और सबको ये मालूम है, आम लोगों तक को ये चीज़ पता चल चुकी है कि ये जो इक़दामात कर रहे हैं ये तौहीन अदालत के ज़मरे में आते हैं और ये इलेक्शन में असल में नहीं जाना चाहते, इस वजह से ये अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ फ़िलहाल जो पहला मकसद है, जो सबसे मेन चीज़ है
है, जो फोकस होना चाहिए वो इलेक्शन करवाने के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि सारे का सारा मुद्दा यही है। इसके अलावा जितनी भी दाएं बाएं चीज़ें हैं, अगर उस तरफ अभी जाया गया तो जो फोकस होगा वो ख़राब होगा। इसलिए बजाय दाएं बाएं के मामलात में उलझने के जो एक फोकस है उस इलेक्शंस की तरफ रखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट भी अभी तक जो तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा कर रही है, अब ये चीज़ जो मैंने आपको बताई कि 1 खरब 40 अरब से ज़ायद, अब ये ऑन रिकॉर्ड आ गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। क्या उन्हें नहीं मालूम कि इसमें हुकूमत की बदनीयती सामने आ गई कि वो पैसे ही नहीं देना चाहते, असल में इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। लेकिन ये जो ऑर्डर आया है इसमें ये जो है इनडायरेक्ट आप कहें इशारा कर दिया गया कि पहले इलेक्शन और फिर उसके बाद जो तौहीन अदालत का मैटर है वो भी देखा जाएगा, और फिर जो नेक्स्ट मंथ पे समात गई है उस खुद नोटिस इख्तियारात के हवाले से उन मामलात को भी देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है वो इलेक्शन है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बड़ा ज़बरदस्त जो आज एक जो फ्राइडे था, वैसे भी हुकूमत पर भारी ये पड़ता है, तो बहरहाल अहकामात आ चुके हैं। पहले ये वाला मसला हल हो जाए फंड्स का, फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी का मामला है वो भी देखा जाएगा, और उस मसले को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हल कराएगी, और फिर उसके बाद जो इलेक्शंस हैं वो भी होंगे। दूसरी अहम खबर नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब आज पहुंचे हैं पार्लियामेंट हाउस में, जहां पर इन कैमरा इजलास हुआ है, और इस इजलास में आर्मी चीफ ने खिताब किया है। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया है। और आर्मी चीफ इस खिताब में क्या कहते हैं, उनके 3-4 ज़राए से ये खबर बहरहाल चली है, कोई एलामिया सामने नहीं आया, बट वो कहते क्या हैं, हमारे पाकिस्तान की एक नई इस्तिलाह उन्होंने क्या मुतारफ़ कराई इस खिताब के दौरान, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले सुने फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आर्मी चीफ साहब की जानिब से इस इन कैमरा इजलास में ये कहा गया कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। तो अब ये जो मामला है कि नए और पुराने पाकिस्तान, यानी कि जो इस वक्त पॉलिटिकली जो मामलात जिस तरफ जा रहे हैं, जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान जो कहा जा रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली आप कह लें कि इमरान खान और दूसरी तरफ जो हुकूमत है, इनको कहा जा रहा है कि इन तमाम तर चीज़ों को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की तरफ बढ़ना जो है वो हमें चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि सब लोगों ने बैठना है और सब लोगों ने बैठकर उसके बाद तमाम तर मामलात तय करने हैं। और जो एक कुछ दिनों से बल्कि सुहेल वड़ाइश साहब भी जो एक बात कह रहे थे कि इस वक्त मामला यहाँ तक आकर फंस चुका है कि इमरान खान एक ऐलान कर दें, एक एलामिया तौर पर ये कह दें कि वो हुकूमत में आने के बाद एस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को किसी को भी जो है वो किसी तरह की भी कोई केसेस या एहतसाब का जो निशाना है वो नहीं बनाएगी, तो फिर उसके बाद उनका जो रास्ता है वो साफ़ हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने इस पर कहा कि नो NRO। तो बहरहाल ये जो एक लाइन आर्मी चीफ साहब की जानिब से मुबैना तौर पर कही गई है, इसका भी जो इनडायरेक्ट इशारा है हुकूमत को, वो भी यही है कि इमरान खान से को मनाएं और उनसे उससे जो बातचीत है वो करें, क्योंकि ये चीज़ तो तय हो गई है कि जब भी इलेक्शन होंगे आएगा इमरान खान ही। तो आप ये जो इस वक्त हटधर्मी कर रहे हैं, पार्लियामेंट को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ महाजराई कर रहे हैं, तो ये मामलात ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएंगे। शायद आप इस तमाम तर चीज़ों के ज़रिए कुछ डिले हासिल करने में कामयाब हो जाएं, कुछ दिन आगे ले जाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जो आइन कहता है होना वही है। इस इजलास के अंदर नाज़रीन आर्मी चीफ ने मज़ीद क्या कहा वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले तो ये कि स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और दीगर अस्करी हुकाम जो थे वो शरीक थे। और इसमें आर्मी चीफ ने मज़ीद ये कहा कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें, पाक फ़ौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफ़र में इनका भरपूर साथ देगी। आर्मी चीफ ने ज़राए के मुताबिक ये भी मज़ीद कहा कि 1973 के आइन के नफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट और अरकान को मुबारकबाद जो है वो देता हूँ। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान के अवाम हैं और आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजहर है। यानी कि यहाँ पर वंस अगेन फिर उन्होंने ये कह दिया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान के अवाम हैं, यानी कि जो फैसला अवाम का होगा असल फैसला वही होगा और असल जमहूरियत वही होगी। मज़ीद आर्मी चीफ ने कहा कि अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि हाकमियत आला अल्लाह ताला की है और इसी के हुक्म
से ही जो आइन है या इसके हुक्म ही से आइन को इख्तियार मिला, यानी कि ज़ाहिर सी बात है वो इस्लाम के मुताबिक ही जो आइन है उसमें तमाम तर चीज़ें उसमें रखी गई हैं। तो इस सेंस में जो है वो डायरेक्शन में ये जो बातचीत है वो कही गई है। मज़ीद आर्मी चीफ़ ने ये जब इजलास के अंदर आए तो जो अरकान कौमी असम्बली वहाँ पर मौजूद थे, बैठे हुए थे, उन्होंने डेस्क बजाकर और तालियां बजाकर आर्मी चीफ़ का जो खैर मकदम है वो किया। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो थे उन्होंने भी इस इजलास से ख़िताब किया और एक ही बात जो उन्होंने कही, एक ही बात को काफ़ी लंबा करके उन्होंने कहा, वो ये कि मुल्क में दहशतगर्दी वापस क्यों आ रही है और इसे कौन ला रहा है। एक तो ये, और दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा जी कि केपी को हमने दहशतगर्दों के ख़ात्मे के लिए जो पैसा दिया था वो पैसा कहाँ पर है, कैसे इस्तेमाल हुआ, किस जगह पर इस्तेमाल हुआ। तो एक मरतबा पहले भी इनकी जानिब से इसी तरह का बयानिया और दहशतगर्दी और फिर से बढ़ रही है, इलेक्शन नहीं हो सकते और ये हो गया। और केपी को जो है वो जब उस वक्त इमरान खान की वहाँ पर हुकूमत थी तो उनके ऊपर सवालात उठाने की उस वक्त भी कोशिश की गई और अभी भी शहबाज शरीफ की जानिब से इस इजलास के अंदर ज़राए के मुताबिक यही जो ब्रीफिंग है, यही जो खिताब है वो किया गया है। अब नाजरीन, इससे एक एंगल ये भी निकला कि शायद कोई दहशतगर्दी के हवाले से ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं, क्योंकि आज का जो ये इन हाउस जो इजलास था उसमें ये मौजू भी शामिल था। तो इस हवाले से ख्वाजा आसिफ जो हैं वज़ीर दिफा, उनसे सवाल पूछा गया और उस सवाल में उन्होंने इस मामले के ऊपर वजाहत की है कि असल में मामला है क्या, उसमें गुफ्तगू क्या हुई है। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि साबिका दौर में इंसानों को ज़िबा करने वालों को सदारती माफ़ी दी गई। इजलास में इस बात पर इतफाक़ हुआ मौजूद था कि साबिक दौर में किए गए मुज़ाकरात गलत थे। उन्होंने कहा कि नया ऑपरेशन नहीं, इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी रहेंगे, कोई नए ऑपरेशन की बात नहीं, जो सिलसिला पहले जारी था वही मौसर अंदाज में जारी रहेगा। यानी कि अगर जो एक ये ख्याल किया जा रहा था कि दहशतगर्दी के हवाले से जो शहबाज शरीफ ने भी ये खिताब किया, तो इसी के बेस के ऊपर कोई इस तरह के हालात केपी या उस तरफ ऑपरेशन की तरफ ना जाया जाए, तो उसमें भी उन्होंने ये क्लियर कर दिया कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। सिर्फ पहले से जो चीज़ें चल रही थी, जो इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर जो ऑपरेशंस चल रहे थे, उसी की वही चीज़ें, वही जो सिलसिला है वही आगे जाएगा। तो ये ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी इस हवाले से कन्फर्म कर दिया गया है। आगे चलकर नाज़रीन 2-3 और अहम खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। इमरान खान साहब आज दोबारा अदालत में पहुँचे, उनकी जो हिफाजती ज़मानत थी वो ख़त्म हुई थी और कुछ केसेस में वो दोबारा से लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे और इन मुख्तलिफ़ केसेस में ये हुआ कि इमरान खान साहब की हिफाजती जो ज़मानतें थी वो 26 अप्रैल तक मंजूर कर ली गई हैं, यानी कि ईद के बाद। तो इसमें आज जो है वो 14 तारीख़ है, तो 20-21 तारीख को ईद होगी और फिर उसके बाद ईद की 5 छुट्टियां हैं और 26 तारीख से गालबन आगाज़ हो जाएगा ईद की छुट्टियों के बाद। तो 26 अप्रैल तक इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो मंजूर की गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफ़ी ने इमरान खान के ख़िलाफ़ थाना रमना इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में हिफाजती ज़मानत की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत की और इमरान खान साहब ख़ुद अदालत में पेश हुए और उसके बाद प्रोसीडिंग चली और इमरान खान साहब की जो हिफाजती ज़मानत थी इसे अदालत ने मंजूर कर लिया। आखिर में नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और अहम खबर है और वो खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में झगड़े के हवाले से कुछ मुख्तलिफ खबरें चली हैं और उनमें एक खबर ये भी चली कि कल जो जजिस कॉलोनी थी वहाँ पर मुख्तलिफ जजिस, सीनियर जजिस जो थे वो वॉक कर रहे थे और उन सीनियर जजिस में से 2 जजिस ऐसे थे जिनकी आपस में लड़ाई और यहाँ तक के स्टिक वगैरह उठाने की भी बात की गई। तो काफ़ी वहाँ पर ये चीज़ें हुई और फिर दीगर जजिस ने छुड़वाया और जो है वो इस तरह की जो इतलात थी वो सामने आ रही थी। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक एलामिया जारी हुआ है और उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई जो जजिस के दरमियान लड़ाई है उसकी तरफ पर्टिकुलरली इशारा किया गया कि जो जजिस कॉलोनी में वाक़ के दौरान जो कहा गया कि इस तरह से लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर उन्होंने तरदीद किया और कहा है कि इस तरह का कोई जो झगड़ा है वो नहीं हुआ। ये भी मैं आपके सामने रखता चलूँ कि कल खबर किन की जानिब से दी गई थी। नसीम सिद्दीकी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, इनके साथ अब तक न्यूज़ में काफ़ी अरसा जो है वो मैं रह चुका हूँ, इनके साथ काम कर चुका हूँ। तो इन्होंने ये कल एक ट्वीट के ज़रिए ख़बर दी थी और ये बताया था कि जजिस कॉलोनी में जो एक आपस में जो झगड़ा है वो 2 सीनियर जो जजिस हैं उनके दरमियान हुआ है। ये उनकी ट्वीट पहले मैं निकाल लूँ, फिर उसके बाद ये ट्वीट भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि असल में उन्होंने जो बात है वो क्या की है।
तो ये ट्वीट मैंने ढूंढने की कोशिश की है लेकिन डिलीट जो है वो उनकी जानिब से कर दी गई है ट्वीट जब ये खबर की तस्दीक सामने आई। तो बहरहाल उन्होंने इस झगड़े के हवाले से जजिस कॉलोनी में वाक़ के दौरान ये ट्वीट किया था और इस पर सुप्रीम कोर्ट के जो तर्जुमान हैं उन्होंने ये एक रिलीज़ सी जारी की और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजिस के दरमियान झगड़े की खबरों पर तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने अपना रद्द अमल का इजहार किया और ये कहा कि जजिस कॉलोनी पार्क में, इसमें बाकायदा तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जजिस कॉलोनी पार्क में जजिस के दरमियान झगड़े की खबरें झूठी हैं और इस तरह की खबरों में कोई भी सदाकत नहीं है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।